जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट उदास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दुख बिन से मन का वो स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे वो सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण जाओ किसकी। वो स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी। आप बिन और न दूजा। वो प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। उच्च पार ब्रह्म परमेश्वर। आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी। ओ जी में सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में। ओ किस विध मिलूं मैं दया में। तुमसे मैं कोमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ। मुझ करुणा सरणी लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा।
जी सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। वो जी तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। निर्गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। वो स्वामी जो कोई नरी गावे, ओ जारे घर लक्ष्मी आवे। वो थारे घर लक्ष्मी आवे, ओ मारी कोई कमी ना रेवे। वो भारी नवनीत होई जावे। भक्त शिवानंद स्वामी, वो रटती भोलानंद स्वामी, मन इच्छा फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। नामं मयेम शैलावदेहा धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां गगर्ण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशा रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिशव संत नमो। हरि रामामुर भवन में या पद समान को। सतगुरु से ती विनती परब्रह्म से प्रणाम। अनंत कोट संत रामदास निश दिन करूं शिलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद। विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। अर्ज करूं गुरुदेव सो वंदन केवल राम। अनंत कोट सब संत सो राघव की प्रणाम। सब संतन सो विनती जो सुमरे जगदीश। हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे सी। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक।
जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। जय बोलो श्री राम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालुदास जी महाराज की, श्री राघोदास जी महाराज की, अनंत कोट संत महात्माओं की, श्री शिवानाथ जी महाराज की, श्री गोरखनाथ जी महाराज की, श्री लखननाथ जी महाराज की, श्री प्रेमनाथ जी महाराज की, श्री शिवानाथ जी महाराज की, श्री चंपादास जी महाराज की, अपने अपने इष्ट गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, गौ मात की, अपने अपने इष्ट गुरुदेव की जय। राम राम। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, ओ सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, ओ सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, ओ सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, ओ मुख राम कृष्ण कीजिए रे, राम ने भजन लाभो लीजिए रे, ओ सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाभो लीजिए रे, ओ सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे, सीताराम ने भजन लाभो लीजिए रे। जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की। राम राम। निर्गुण निराकार सगुण साकार करुणा वरुणालय परब्रह्म परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम कर मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघोदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कर परम पूज्य परम आदरणीय श्री सदगुरु जी महाराज रे पावन श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम कर जिन स्थान माते लखननाथ जी महाराज, शिवानाथ जी महाराज, प्रेमनाथ जी महाराज, ऐसे ऐसे अनेक संत महापुरुष जिन धरती पर
अवतार धारण करियो उन धरती ने बारंबार प्रणाम कर स्थानाधिपति श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज रे पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कर विराजमान विद्वजन भजन मंडली समारो यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन कर भगवान रे प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाला भगवत प्रेमी भाई लोग अंशों और भगवान रे प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाली शक्तिमयी ममतामयी माताओं बहनारो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सेवानाथ जी महाराज जी 10वीं वर्ष रे उपलक्ष्य रे मायने आज 30 दिन री कतारो प्रसंग अपा प्रारंभ करा। कोई पहला जन्म रा अच्छा पुण्य हाँ जना अपाने संतान री शरणागति मिली संतानो शरणों मिलियो और अपने जीवन रे मायने आज सत्संग मिली। देखो जीवन में सब कुछ मिल जावे परंतु सत्संग मिलना बड़ो मुश्किल है। रुपया मिल जावे धन मिल जावे बेटा मिल जावे परिवार मिल जावे परंतु सत्संग नहीं मिले। एक ही जन हमारा पुण्य उदय रहे तो ही जीवन रे माने सत्संग मिले। इन वास्ते संत महापुरुष फरमावे घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग करना कई जन हमारा पाप है वे सब दूर हो जावे और वो मानव जीवन भी मिलियो पापा ने काटने वास्ते जी मिलियो। जीवन में सुख दुख तो अपन दूसरी जोड़िया में भी मिल जाए परंतु आ सत्संग मिन का शरीर अलावा मिलने वाली नहीं है। कई आदमी तो मन में सोचे कि भगवान अपन मिन का शरीर दिए तो खूब मौसो करो बढ़िया खाओ पीवो घूमो फिरो ऐडी लोगों की सोच वे परंतु विचार करो ये अपना हाथरी बात है कहीं आप किन माते घुमेज करा अभिमान करा मैं शरीर माते करा मारे जड़ो शरीर किनो ही नहीं मैं जड़ो सुंदर कोई नहीं मारे जी तो परिवार किनो ही नहीं जिन माते आप अभिमान करा घुमेज करा और बैठा बैठा बार हाथ रे में लकवो रे गो वे तो हाथ आगो पाछो करनो भी हाथरी बात कोनी तो विचार करो इन शरीर में तो कहीं आप अभिमान करा कहीं घुमेज करा। आदमी विचार करे मोसो करनो क्यों अपनी हाथरी बात है। मौज शोक तो थाने दूजी योनिया में भी मिल जाएगी। कई कुतिया मिनिया एड़ा है जो महाराज एयर कंडीशन कमरा में रहे गाड़िया में घूमे हवाई जहाजा में घूमे सुख तो बाने बटे ही मिल गो परंतु विचार करो बाने कुतिया मिनिया ने क्या होते सत्संग में जाओ तो वे करी कहीं कुतिया मिनिया ने क्या होते दान पुण्य करो तो वे करी कहीं। आप भागवत कतारो मात में सुनायो जना आपने प्रसंग याद वेला देवता लोग भी इन सत्संग सुनने आया परंतु महाराज बाने नहीं मिली। भगवान खुद अपनी चीज अपने दीवी है। आप कितना भाग्यशाली अपनी चीज हरेगन कोई देवा कहीं अपनी गाड़ी वे नहीं तो ही कोई आदमी मांग ले तो क्या मारो काल जो ले लो परंतु मारी गाड़ी तो नहीं दो। कोई कहते मने आ चीज दे दो बधाने और तो दे दो परंतु मारी गाड़ी तो नहीं दो मारी जीवरी जड़ी है। तो सजना विचार करो भगवान खुद आप रो नर नारायण शरीर अपने दियो और इन नर नारायण शरीर शू अपा किन वास्ते मिलियो कर्म काटने वास्ते और कर्म इन्हीं कटा जना जीवन में बादरे माने पश्चाताप करनो पड़ी। तो अपा काले रे कथा रे प्रसंग रे मायने सुनियो भगवान ब्रह्मा जी महाराज विष्णु भगवान रे नाभिशु प्रगट विया नाभिशु प्रगट विया ब्रह्मा जी महाराज देखियो मैं कौन हूं मैं कटू आयो हूं। जरा 2 मिनट वास्ते सोचो अपन खुद ने पूछ ले थे कौन हो। जन्मू पहला पा कटे मरिया बच्चे कटे जाऊं कोई पतो है कहीं बस अपनी पहचान कराने वाला ही आ भागवत कथा है।
ब्रह्मा जी महाराज प्रगट हुआ, बोले मैं कौन हूं, मन कहीं करनो है, मन कहीं काम करनो है। जना ब्रह्मा जी महाराज ने क्यों ते तब करो, तपस्या करो, ताने ज्ञान वे जाई और ते संसार न करो। तो महाराज उन्हीं समय रे मायने ब्रह्मा जी महाराज प्रगट वे, जना थे पुष्कर जी गया वो तो ब्रह्मा जी महाराज रा मुंडा कितना है, 4 मुंडा है। वे चारों तरफ देखियो मैं कटू आयो हूँ, कौन हूँ, कटू जना बारे 4 मुंडा वेगान आकाशवाणी वी की थे तब करो, तब करो। जना वे तपस्या करी और क्यों ते संसारी सृष्टि करो। तो महाराज वे संसारी सृष्टि करने रो वाने नारायण रा दर्शन किया और तब सुमाने पूर्ण मिली। इन वास्ते जीवन में तपस्या करा तो ही जापाने जीवन में और महाराज लाभ मिलने वालों है। यदि जीवन रे मायने तप नहीं कराला तो जीवन रे मायने कुछ भी मिलने वालों नहीं है। इन वास्ते संसार रे मायने सब सु बढ़कर है बा परमात्मा री भक्ति बताईड़ी है। भक्ति सु ही अपनो जीवन है और महाराज वो मिलने वालों है। बिनो गुरुगण सु संसार रे मायने कुछ भी मिलने वालों नहीं है। और अपा कुछ भी जो करा और वही अपनो सदगुरु जी महाराज जीवन सु और उन्हें भक्ति रो प्राप्त मिले। इन वास्ते संत महापुरुष अपने बार बार समझा रिया है कि ते संसार रे मायने भगवान री भक्ति ने सुधन करनो है। संसार रे मायने संतान पैदा करने वाला आदेश दियो। तो ब्रह्मा जी महाराज रूप रे मायने सर्वप्रथम मो मां मो तम ता मिश्र अन्नता मिश्री आनी रचना करी। बाद रे माने उन्होंने अपने मन सु अनंत तक सनक सनंदन सनत कुमारा ने उत्पन्न करिया और बाने संतान पैदा करने रो आदेश दियो। किंतु उन चारों ने महाराज ब्रह्मा जी महाराज री आज्ञा नहीं मानी। क्यों मैं तो भजन ही करा, मैं तो संसारी प्रपंच में नहीं पड़ा। तो बाने क्रोध आई क्योंकि अपनों कोई कहनो नहीं माने जन री तो आई जाए। तो बाने री आई और क्रोध आयो और ब्रह्मा जी रे भोंसु महाराज एक बालक पैदा हुयो और वो पड़तर आदमी री आवे कहीं करे आंखियां लाल हो जावे, अड़ भोंपड़ियां तणी जावे और वो रो तो यो कि मारो नाम कहीं है। ब्रह्मा जी बीरो नाम रखियो रुद्र और हृदय रे प्राणादि 11 स्थान मत रेवेला। मनो महीनम शिवादि तारे 11 नाम वेला। अब ते संतान उत्पन्न करो। तो वे रुद्र अनेक पैदा करिया। बीरे माँ ने कहीं पैदा करिया भूत प्रेत पिशाच जो महाराज विश्व ने खाने वास्ते तैयारी करी। तब ब्रह्मा जी महाराज रुद्र ने क्यों एड़ी संसारी सृष्टि नहीं करनी। तो उन तरह सु महाराज वे है और पैदा किया तुम तब करो इनसु तमोगुण नष्ट हो जाए। देखो जीवन में आदमी ने घणो खुद क्रोध आवे गुस्सो आवे जना कहीं करनो चीज अपन री तो हिंगा ना आवे। थोड़ी बात कहीं कह दे तो जट अपन री आ जावे। जीवन में जटा तक री रे माते कब्जो नहीं करा जिते आ री अनंतकारी है। तो महाराज आ री दूर कद वही भगवान रू भजन करा सत्संग करा ज्ञान वही तो ही जा दूर हो जावे। तो महाराज बिन बंद कर और क्यों थे भयंकर संतान पैदा किया। अब थे तब करो जिनसु थारो तमोगुण है वो नष्ट हो जावे। कोई आदमी कहे माने गुस्सो गुण आवे माने नाक मत बैठो रहे थोड़ो की कहे झट गुस्सो आ जावे क्रोध आ जावे। तो उन टाइम रे मायने भगवान की भक्ति करनी तब करने लग गया। तो फिर बाद रे मायने ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि 10 पुत्र पैदा किया और वे 9 10 हुआ। और इन्हें बाद रे माने ब्रह्मा जी रे शरीर विभिन्न अंगांशों और सारो संसार पैदा हुआ। और उन्होंने रूपवती एक स्त्री रूपपुत्री पैदा करी जकारो नाम सरस्वती हुई। तो उन इस कन्या ने देख वे मोहित वेगा और मोहित वेवणा सु महाराज मारे मन में लज्जित हुआ और आप शरीर छोड़ दियो और उनसु रात्रि पैदा हुई। तो उन्हीं तरह से महाराज वे 10 दिशाओं ने बांट दिया। फिर नियमारे अनुसार ब्रह्मा जी महाराज विचार करियो मैं कहीं करूं। तो उन समय वारे मुख्य वेद उपवेद इतिहास पुराण धर्म विद्या आदि है और वे सब पैदा हुआ। उन बादरे मायने विद्या आदि तस्पचात वाले आधा शरीर तो राजा मनु
और आधा शरीर शू रानी शत्रुपा पैदा हुई जिन शू और सारो संसार है और वो चालिया करें तो शत्रुपा ने क्यों थे संसार की सृष्टि करूं तो मारो दोनारो विवाह कर संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। उन समय महाराज भगवान स्वयं बोले पिता अटे तो पूरा जल ही जल है, रेवने जगह तो चाहिए, मकान भी तो चाहिए और महाराज रेवने वास्ते जमीन नहीं, क्योंकि उन टाइम रे मायने आ पृथ्वी है जल रे माइन डूबी, आ पृथ्वी जल में ही। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, आ व्यवस्था कौन करी? भगवान करी। भगवान शू बढ़कर संसार रे मायने कोई नहीं है, सब कुछ करने वाला है वह परमात्मा ही है और परमात्मा रही और भक्ति रूप रे मायने जड़ तक है और भगवान साधन करा बट तक जड़ तक शरीर मायने ताकत हिम्मत है जिते आप भक्ति कर सका, बाकी तो कोई नहीं कर सके। इन वास्ते संत कहे थारो जब लग सुकेर शरीर राम गुण गाय लो रे, तारो जब लख सुखी रे शरीर राम गुण गाय लो, तारो जब लग सुखी रे शरीर राम गुण गाय लो रे, थारो जब लग सुखी रे शरीर राम गुण गाय लो रे। पेज नंबर 52। ये थारो जब तक सुखी रे शरीर राम गुण गाय ले, थारो जब लग सुखी रे शरीर राम गुण गाय ले, गाय ले भई गाय ले, थारो जब तक सुखी रे शरीर राम गुण गाय ले, थारो जब लग सुखी रे शरीर राम गुण गाय ले। पीछे यादन आवसी रे, पीछे यादन आवसी रे, इंदर व्यापे पीर आईरा गुण गाय रे थारो जब लग सुखी रे शरीर हरि रा गुण ओ गाय रे थारो जब लग सुखी रे शरीर। भाग भला माने सतगुरु मिलिया बड़ियो समद में सीर, कुछ भाग भला माने सतगुरु मिलिया पढ़ियो भजन में सीर, राम जी पढ़ियो भजन में सीर। हंसा होए चुग लीजिए रे, हंसा होए चुग लीजिए रे, राम बोल कही रे हरि रा गुण गाय ले रे, थारो जब लग सुखी रे शरीर हरि रा गुण ओ गाय ले रे, थारो जब लग सुखी रे शरीर।
लीजिए रे जय जन की देवी। पाल पड़े भज लीजिए रे देर करे नहीं वीर ओ राम जी देर करे नहीं वीर। अंत बुढ़ापो आवसी रे अंत बुढ़ापो आवसी थारो मनड़ो धरे कोनी धीर राम जी कायले रे थारो जब लग सुखी शरीर हरि रागुण गायलो रे थारो जब लग सुखी रे शरीर। दी तो जाय दिनो दिन ज्यों जड़ी को नीर। अवसर जातो जाय दिनो दिन ज्यों जड़ी को नीर। राम जी ज्यों जड़ी को नीर। फिर न हंसलो आवसी रे फिर न हंसलो यावसीण। मान सरोवर तीर हरि राघुन गायलो थारो जब तक सुखी है शरीर राघुन गायले थारो जब तक सुखी है शरीर। सब देवों में देव राम जी सब पीरारो पीर। सब देवारो देव राम यो सब पीरों को पीर राम जी सब पीरों को पीर। सहज राम भज लीजिए रे सहज राम भज लीजिए रे। ओ हरि है सुख सीर राम गुण गायले थारो जब लग सुखी शरीर हरि रागुण गायले थारो जब तक सुखी है शरीर। जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो शरीर मायने जटा तक निरोगो है, शरीर स्वस्थ है, जिते आप भगवान रो भजन कर सका, नाम सुमरण कर सका, साधन कर सका। इन वास्ते महाराज अपने जीवन रे मायने परमात्मा री प्राप्ति करने रे वास्ते ही और शरीर निरोगो वे जीते बह सके। तो महाराज वे स्वयं वो मनु बोले पिताजी मैं सब कुछ करने रे तैयार हूँ, परंतु संतान रेवे लगाटे। तो ब्रह्मा ने कहा भगवान पहला ही सब व्यवस्था कर दी, अपनो जन्म नहीं रेवे नहीं, उन्हों पहला भगवान सब तरह व्यवस्था कर दी। जैसे टाबर जन्म नहीं वे, उन्हों पहला मारे स्तना में दूध नहीं आवे, जिमी टाबर पैदा वे और मारे स्तना में दूध आऊं लाग जावे, क्योंकि भगवान ने ठा है कि बिनु पालन पोषण वही। तो भगवान स्वयं इन व्यवस्था कर दी। इन वास्ते महापुरुष फरमावे चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। भगवान सबरी इच्छा पूरी करने वाला है, परंतु अपन विश्वास भेजते हैं। जीवन में जटा तक विश्वास नहीं वे तो जीवन में कुछ भी वे होने वालों नहीं है। भगवान मत विश्वास रखना, जो चोंच दीवी है वो चुगो भी भगवान जरूर देंगे।
इतना भगवान दयालु है। एक अटे कतारे प्रसंग रे मायने प्रसंग चालतो के भगवान समान देने वालों है कि नहीं कमी नहीं राखे। एक मारे जड़ो कोई भाई हो वो विचार करियो भगवान जावे जो समान देवे तो ये कोई घोड़ो चलाने वालों तांगो चलाने वालों घोड़ो ने ले जाओ तो वो भी ने चारों मारडा में मुंडारे मायने ठूसे दे जबरदस्ती भी मुंडारे मायने चारों घूसे घास ठूसे। वो क्यों देखो भगवान कितना दयालु जबरदस्ती खिलावे। तो मैं आज एड़ो प्रण करूं कि भगवान मने आन जबरदस्ती जिमाई तो जीव मुनि तो कोई आज जीवन कोई काले जीव। अब भाई वो घर सु बारे जान जंगल ले मान एक तरफ जान बैठ गो कि अबे तो भगवान आई जिमाई तो जीव तो थे खुद ही कदी विचार कर लीजो कटी गांव जावनो साध नहीं जाओ दूसरी दिशा मान के लो धन बेटा ली जाऊं तो के नहीं आने। तो वो भाई बटे बैठ को लोग लान भोजन देवे वो के नहीं जीवू भगवान आन जबरदस्ती जिमाई तो जीव न तो कोई जीवन आ जीवन कोई काले जीव। देखो भगवान री लीला अपरंपार भगवान री लीला ने कोई नहीं जान सके। भगवान कहीं लीला करे कहीं कराई दिया करे। संयोग री बात है कोई चार चोर रहा और महाराज बढ़िया कभी गांव जाने वाला हाँ और बढ़िया महाराज चार थालियां पुरसोड़ी और अड्डी ने महाराज वे चारों चोर दे के भोजन करा बैठा जितो कोई ऊपर आदमी कोई जीव पड़ियो वे दरप्राण भाग गया। वे चारों जना वो भोजन छोड़ नाईगा। अब चारों जना देख चोर आया देख क्यों देखो भोजन तो बढ़िया पुरसोड़ो पड़ियो है। पुरुष नालो कोई दिखे नहीं कटे अटी वटी देखा पा। अब अटनट देखने लगा तो संयोग सु बोई आदमी एक बार बैठो बैठो भगवान तो ध्यान करे बिन पकड़न लाया और विचार करे कटी वो जेर तो नहीं में ला दियो अपन मारने वास्ते यूं करो पहला इन्हें जिमाउन बचा पा जीमा। अब महाराज वे चारों चोर भी जबरदस्ती जिमा वो क्या नहीं जिमू नहीं जीमणो पड़ी नहीं जिमू ठोक ठोक महाराज जिमाउन लागा। जना वो विचार कर लियो भगवान री लीला है वह बड़ी अपरंपार है। भगवान सु बढ़कर संसार है माने कोई नहीं है। जिन्हें भगवान माते विश्वास लिया करे तब महाराज भगवान स्वयं और उन टाइम इन्हें रक्षा करने रे वास्ते और बिने जोर सु महाराज छींक आई और छींक रे साथ रे मानी एक वरा निकलियो और वो देखते ही देखते महाराज विकराल रूप धारण कर लियो और वो अवतार भी हो भगवान स्वयं रो वरा अवतार। जय बोलो वरा अवतार भगवान की। अब भगवान वरा रो अवतार धारण कर और महाराज सीधा समुद्र माने चलिया गया। समुद्र मानी जाऊने लागा और उन्हीं टाइम रे मायने महाराज संयोग री बात है भगवान स्वयं आकाश में जाए पाताल में समुद्र में जाए उन परती ने उठान लेना होता और रास्ता रे मायने महाराज एक राक्षस हिरणाक्ष मिलियो और वो भगवान से लड़ने लागो। भगवान तुरंत बिनु जाए और बिने छोड़ परती ने लान समुद्र किनारे जाए और वापिस परती में जान बिन राक्षस रो वध करियो। राजा परीक्षित पूछे महाराज मारे बात समझ में नहीं आई जल्ले मायने वो राक्षस कौन हो और भगवान की रो वध क्यों करियो आ कथा मने विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान ने कह रिया कि एक समय वो हिरणाक्ष और हिरणाक्ष को दो भाई यहाँ और वे दोनों कठोर तपस्या करी और एक दोनों भाई कठोर कर विचार करियो कि मारे समान संसार में कोई नहीं वे और मैं भगवान रे हाथ से ही मारो वध वे बाकी रो मन कोई नहीं मारे। तो हिरणाक्ष एक बार महाराज नारद जी महाराज सु मिलिया। नारद जी ने पूछ्यो वरुण देवता कने ज्ञान जान के तुम मारू युद्ध कर तो क्या भाई मारी तो ताकत कोने थारू लड़े जैसे अपन साथ कोई लड़ाई करे जन अपन कहीं कान करान क्यों क्या मारू तो लड़ने कोने थारू तो भगवान ही लड़ी। वरुण देवता क्या थारू तो भगवान ही लड़ी मारे हिम्मत नहीं। तो वरुण देवता ने पूछ्यो भगवान कटे क्या भगवान तो क्षीर सागर में। तब महाराज वो भगवान तपस्या कर शक्ति ने प्राप्त कर कोई भी लड़ने वास्ते तैयार नहीं हुई। जना आखिर माने वो जल में गयो जल में जाता ही भगवान बिरो वध करियो वध करना शू बिरो और सार कर लियो।
तो आ कथा की कर है मैं आप लोगों ने विस्तार पूर्वक सुनाऊं, ध्यान दे सुनजो। संसारे मायने भगवान की लीला ने कोई जान नहीं सके। सुखदेव जी सु मुनि परीक्षित पूछे महाराज वरारी कथा तो आप सुनाई, भगवान नारायण कीकर विरो वध करियो और हिरणाक्ष हिरणाक्षपु कुण हा और भगवान मारो क्यों वध करियो, आ कथा मना आप विस्तार पूर्वक सुनाओ। तो मैत्री जी महाराज कह रिया विदु जी सर्वप्रथम हिरणाक्ष और हिरणाक्षपुरी उत्पत्ति सुनो ए देनो कीकर पैदा हुआ। तो महाराज एक समय संध्या रे काल रे मां दक्षरी कन्या देती काम देनो इच्छा वे और कश्यप सु जबरदस्ती और वह संभोग करने की इच्छा हुई। इन वास्ते शास्त्रा में बताड़ो है कि महाराज बा भोग याचना की इन पर ऋषि मना कर दियो कि हमारो समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि संसार रे मायने लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि संध्या री टाइम रे मायने कदे भी नहीं सोना चाहिए, संध्या री समय रे मायने कदे भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन टाइम रे मायने आ भगवान री वेला है। परंतु बाबा की बात ने माने नहीं, जबरदस्ती बारे साथ करियो और उन कारण सु महाराज बा निर्लज वे बारा वस्त्र पकड़ लिया। तब अपनी दीती रो हट जान और भगवान उन शास्त्रे मायने विहार करियो और भोगसु निवृत्त होने वादरे मायने वे वापिस तब करने लगा। जब ऋषि वर पूजा सु उठिया तो दीती बारे कने जाई और क्यों न लागी महाराज सु बड़ो भारी अपराध वियो है और इस वास्ते महाराज मारा अपराध ने आप क्षमा करो और मारा पुत्र जो पैदा हुए मारा भगवान रा हाथसु मारो वध नहीं बनो, कोई ब्रह्म रक्षा रो हाथसु मारो वध नहीं बनो चीजें और आप मारा गर्भ री रक्षा करो। तब कश्यप जी महाराज कहने लगा देवी तुम्हारी आज्ञा ने मानने शू तू देवता रो अनादर करियो और अनादर करना शू तारे उठे पुत्र एड़ो पैदा वेला वो अधर्मी वेला और वो देवता रे साथ रे माने युद्ध करेला। तब वो क्यों न लागी महाराज चाहे मारो पुत्र कैसो भी वे परंतु भगवान रा हाथों भी नो वध होनो चीजे और वीरो जो पुत्र वेला वो भगवान रो भक्त वेला और उनसु तारो कुल रो उधार वे जावेला। मैत्री जी महाराज के विदुर कश्यप जी रे वीर्य सु समय आने पर है और वही हिरणाक्ष और हिरणाक्षपु है और बारो जन्म लियो। एक दूसरी कथा और आपने बतावा ए हिरणाक्ष ने हिरणाक्षपु कुण हा ए हिरणाक्ष और हिरणाक्षपु ए भगवान रा दोनों द्वारपाल हा। भगवान रा मंदिर द्वारपाल जो वे ने लाता में छड़ी लियोड़ा वे दोनों द्वारपाल हा। जय और विजय आरो नाम हो वे भगवान रे द्वार में पेरो दे देवता। तो एक बार कहीं वियो सनकादिक ऋषि भगवान रा दर्शन करने जाओता, भगवान रा दर्शन करने जाओता तो महाराज वे द्वारपाल माने मना कर दिया, बाने रोक दिया। बाने गुस्सो आयो, अरे मैं भगवान रा दर्शन करने जावान माने मना करो, क्योंकि बाने मारा अभिमान आएगो कि मारे समान संसार माने कोई नहीं है। व्यक्ति रो पतन कद वेई जद वान अभिमान आई जना बे जद अनिति करी जना जना कहो नहीं अनिति से जात है, अनिति से जात है राज तेज और वंश तीनों ताला दे गया रावण कौरव कंस। संसार मायने जो जो अनिति करी है मारो संसार मायने नाम निशान भी नहीं बच्यो। तो इन वास्ते हमेशा कदे भी कोई शुभ कर्म करे तो भी मना नहीं करना। आप वे तो करो नहीं वे तो कम से कम मना तो नहीं करना। कोई पुण्य रो काम करे तो मना नहीं करनो, कोई सत्संग में जावे तो भी मना नहीं करनो, कोई भजन साधन करे तो मना नहीं करनो। जो शुभ कर्म करे और बिना मना करे 10,000 वर्ष तक आंधो गूंगो और बेरो रहे। कोई आदमी शुभ कर्म करे मना के बट जान कहीं करी और जो व्यक्ति शुभ कर्म रे वास्ते प्रेरणा देवे कि भाई अटे शुभ काम रेवे गया रे वास्ते तो करो, पारे वास्ते यूं करो, कबूतरा रे करो, कीड़िया रे करो, गया रे करो, तो
तो उनसु अपन पुण्य मिले। और आप मना करता उठ जान कहीं करो वो तो की को नहीं तो लोग हवे वो करें। उनसु अपन पाप रो भागीदार बनना पड़े आ अपन कथा में मालूम पड़े। तो महाराज वे सनकादिक ऋषि जाओ ने लागा बन क्रोध आई गो, अरे थे भगवान रे कन रेवो और फिर भी थे माने भगवान रा दर्शन करना वंचित करो, जाओ ते राक्षस बन जाओ। सिंत महात्मा महाराज बाने कर दिया। जैसे अब कोई कथा में आवे के उड़ जान कहेंगे थोड़ी देर बातें करे नहीं जाओ बातें करा तो मना कर दियो तो महाराज अपने आंधो गूंगो बेरो बनना पड़े। और किन्हीं हरदा नहीं वे बिने प्रेरणा देन लावा साथ पकड़न लावा तो 100 वर्षों में गिर जितो फल मिले। बिने खाली लावना के लो मैं थारो हारो दे दूं धीरे धीरे थानी सतकता मिल जाऊं। जैसे छोटी उदाहरण की बात है, कोई रस्तो आदमी रस्तो भूलियोड़ो है और बिने रस्तो बताई दे तो कित्यो बिने बढ़िया लागे, अरे भगवान थारो भलो करजे। कोई आदमी दुख पाव तो वे भूखो वे बिने भोजन करावे कितनी आत्मा पुण्य वे। तो महाराज बेमान मना कर दियो, क्रोध आई को श्राप दे दियो। भगवान ने ठा पड़ी, भगवान बाहर आया, भगवान ने देखते ही बाने चरणों में प्रणाम करिया, नमस्कार करिया। और प्रणाम करने क्यों महाराज, महाराज सो बड़ो भारी अपराध वेगो कि मैं आने श्राप दे दियो। देखो कि जीवन में कदे भी अपा पाप करा तो बिन प्रगट कर देनो चाहिए। पाप प्रगट करना सो अपना पाप जलन भस्म हो जावे। अपा कहीं करा पाप करा जोगो तो प्रगट करा, अरे सा पाप करा जोगो तो गुप्त रखा और पुण्य करा जोगो प्रगट करा सा। मैं गया नहीं तो चारों ने कियो, मैं उठे गौशाला में 10 रुपया दिया, मैं उठे तो यूं दियो, वो मेरे मायने हैंग जलन खत्म हो जाए। इन वास्ते कोई चीज ने प्रगट नहीं करनी। अब इन तरह से महाराज माने खूब पाप प्रगट कर दिया, मैं आपरी निंदा करी। अब मारो उद्धार की करवे, भगवान के लाखों वर्षों तक तपस्या करो जो थारो उद्धार वही। और अन्यथा 3 जन्म रे मायने भगवान रे हाथ सु मरो थारो उद्धार हो जाए। जन क्यों भगवान रे हाथ ही मरनो ठीक है। जन बेज द्वारपाल 3 जन्म लिया। पहला तो बना हिरणाक्ष को, दूसरा रे माने शिशुपाल और दंतवक्र, और तीसरा में रावण और कुंभकर्ण लिया। तो रावण और कुंभकर्ण है तो मारने वास्ते भगवान राम जी है, मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या रे मायने अवतार लियो। शिशुपाल दंतवक्र ने मारने रे वास्ते भगवान कृष्ण अवतार लियो। और हिरणाक्ष और हिरणाक्षपु ने मारने रे वास्ते भगवान एक तो कच्छ रूप रे मायने भगवान और रूप रे मायने धारण बड़ा रूप धारण कर हिरणाक्ष रो वध करियो। और फिर नरसिंह रूप धारण कर और भगवान है और हिरणाक्ष पुरुषार करियो। इन तरह से महाराज भगवान दिया है। तो दीति रे गर्भ सु महाराज हिरणाक्ष पुरुष जन्म रियो। 100 वर्ष पुरुष जानने पर महाराज वो हिरणाक्ष पुरुष नाम रखियो। गदा ले अपने दौड़ने लागियो और नाना प्रकार से अत्याचार करने लागियो। तब महाराज भगवान स्वयं और वट रूप रे माने प्रगट वे और मानो सौरो और वो नाद करियो है और रूप रे माने धारण कर लिया। और भाई अपनो जीवन है वो सार्थक रूप रे मायने धारण कर और अपनो जीवन है और वो कुछ भी रूप रे मायने नहीं जावे। और अपनो जीवन रे मायने अलग अलग साधन सुझ है और वो अपनो जीवन है वो साधन कर लियो। तो नारद जी महाराज हमारे सामने दिखाई पड़िया, पूछा भगवान कटे दुआ कथा आप लोगों ने पहला बताई। तो सुखदेव जी महाराज कह रिया कि विदुर जी भगवान री लीला अपरंपार है और इन तरह से भगवान इन पृथ्वी उद्धार लाई और आज अपन रेवने री जगह मिली। यदि आज पृथ्वी नहीं बहती तो अपन रेवने री जगह नहीं है। अपनी रक्षा वास्ते भगवान बड़ा रूप धारण कर हिरणाक्ष वध कर और इन पृथ्वी ने लेन आया है। विदुर जी महाराज कह रिया भगवान लीन वेत्र जी महाराज आगे वो संसार हो श्रेष्ठ की कर भी हो बिने बारे रामायण आप माने समझाओ। वेत्र जी महाराज कह रिया जब कदम जी महाराज रूप रे मायने
करदमजी महाराज किण प्रकार से अपनी कन्या रो विवाह करियो और किण प्रकार से वो संसार पैदा हुयो जको मने बताओ। तो ब्रह्मा जी महाराज ने करदम जी सु सृष्टि करने की आज्ञा दीवी तो वे 10,000 वर्ष तक तब करियो। उनसु भगवान प्रकट वे और बारे सामने प्रकट हुआ और वरदान मांगने रो कहो कि तारी जो इच्छा वैसो वरदान मांग लो। तब करदम जी क्यों ने लागा प्रभु मने विवाह री तो इच्छा है नहीं, क्योंकि संसार में देखो विवाह करे जो कोई दुख पावे, नहीं करे जो कोई दुख पावे, क्योंकि संसार दुख रो सागर है। इन वास्ते महाराज मैं तो भगवान रो भजन और साधन करने रूप हूँ, परंतु आपकी आज्ञा ने भी मैं टाल नहीं सकूं। आप जो आज्ञा देवोला और उन्हों में पालन करूँला, क्योंकि शिष्य रो कर्तव्य वही ज रहे जो को गुरु री आज्ञा रो पालन करें। भगवान कह रिया है कि स्वयंभू मनु अपने शत्रु पर स्त्री शास्त्र मायने परसों थाने कने आवेला और वे आपरी कन्या थाने अर्पण करेला और बा तारी योग्य है, तारा सब मनोरथ बा पूर्ण करेला। ये तो भगवान आदेश दे, भगवान तो अंतर ध्यान वे गया। करदम मुनि भगवान रे आदेश ने मान समय अनुसार स्वयंभू वहां बटाया और मनु अपनी पुत्री कन्या ने बारी शास्त्र मायने दे दी। विवाह रे बादरे मायने है खूब धूमधाम रे शास्त्र मायने बारो विवाह करियो। विवाह रे बादरे मायने करदम जी कुछ समय तक भगवान रो चिंतन करने लग गया। अविनाशी तपस्या करी और वे ऐसो वरदान मांगियो कि भगवान आप स्वयं मारे घरे पुत्र रूप रे मायने अवतार धारण करो। तो देवती और करदम जी दोनों भगवान की तपस्या करी और भगवान स्वयं देवती करदम निर्विकार वे भगवान रो भजन करने लग गया। बारी भक्ति सु प्रसन्न वे मरीचि आदि मुनियर सहित और ब्रह्मा जी भी आया और कहने लगा, हे पुत्री तुमने निष्काम भाव से मारी भक्ति करी, पूजन करियो तो थारी सब इच्छावां है वह पूर्ण हो जावेला। क्योंकि भगवान री भक्ति करना सु कोई भी चीज है वह बाकी नहीं रह गए। भगवान री भक्ति करना सु सब कार्य मनोरथ पूरा व्या करें। तो इन तरह सु मैं अपना कार्य रे मायने अलग अलग रूप रे मायने मनोरथ पूर्ण वे और संसार रे मायने अपनो कर्तव्य रो पालन करो। उनसु अपनो कार्य है वो सिद्ध हो जावे और वही जो अपनो जीवन है और वो भक्ति करने रे वास्ते ही है और मिलियड़ो है, दूजो कुछ भी बढ़ने वालों नहीं है। और वही जो अपनो भगवान ने जो बार बार याद करता रहे तब परमात्मा की भक्ति व्या करे। इन वास्ते संत महापुरुष जिनके बार बार जो भगवान ने याद करें और भगवान उन्हीं रूप रे मायने सब कामनाओं ने है और वह पूर्ण करने वाला है। इन वास्ते कहे बार बार भगवान ने चाहे रागा भजलो रींज ने रींज भजो चाहे खीज उल्टो सुल्टो उगसी धरती बायो बीज। आप किकरी प्रकार भगवान की भक्ति करा, भगवान प्रगटने वाला है। इन वास्ते कहे तू ही याद मन आवे रे दर्द में, तू ही याद मन आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, वो आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, तू ही याद मन आवे रे दर्द में, वो तू ही याद भाने आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, वो आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, वो तू ही याद भाने आवे रे दर्द में। लख 84 भटकत भटकत लख 84 भटकत भटकत भटकत
रे दर्द में ओ तू ही याद भाने आवे रे दर्द में। जय हो तालियां साथे जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री सेवानाथ जी महाराज की। सुख संपत्ति का सब कोई साथी, मुझ सुख संपत्ति का सब कोई साथी। दुख में निकट नहीं आवे रे दर्द में, वो दुख में निकट नहीं आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में। तो ही याद माने आवे रे दर्द में, वो तू ही याद भाने आवे रे दर्द में। भाई बंद मारो कुटुंब कबीलो, भीड़ पड़ा भग जावे रे भजन में, भीड़ पड़ा भग जावे रे दर्द में। तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, ओ आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में। तू याद माने आवे रे दर्द में ना। थारो रे भरोसो साचो रे सांवरिया, ओ थारो रो भरोसो भाने साचो रे सांवरिया। हरक हरिरा गुण गावो रे दर्द में, ओ हरक हरिरा गुण गावो रे दर्द में। तू ही याद माने आवे रे दर्द में। और गृहस्थ आश्रम सबसु बढ़कर गृहस्थ आश्रम क्यों कि वो हर एक आदमी आशा करे, देवता भी आशा करे कि माने की दही जन्म लेवा, फिर बादरे माने गृहस्थी तो देखो कमावे मेहनत करे। कोई एक आदमी माने के महाराज मैं तो पाप ही पाप करा, मैं की करोगे खेती बावा जना पाप करना रू करा फाज बाढ़ लाऊं जिते पाप करा भाई के ऊपर खेती नहीं करो तो पेड़ की कर भरी जी इनो फाचो पुण्य की तो भाई जिन दिन खेतरे मायने ते बीज डालो किता जीव जी नवर चुगी खेतरे मायने बीज डाला उन दिन सो जीव आपरो पेट भरनो शुरू करे जिते धान बाढ़ घरे नहीं लावा जिते महाराज बिन शू अपन घर शू पुण्य निकले। पहला खेती बावता जना कहता सबरो भागरो माने भगवान दीजो पशुरो पक्षीरो साधुरो ब्राह्मणो सबरो हीरो देवता जन उन घर शू बरकत गयो
जीवन रे मायने दान पुण्य करिड़ो कदी कम नहीं पड़े। आप खुद देख लो, एक दो भगवान चार बना दे। तो इन वास्ते महाराज घरसूंग और ग्रस्त धर्म आप आगा जन आपने प्रसंग बतावा। तो कपिल भगवान वाने शिक्षा दे और महाराज वानो विवाह करियो है। 9 कन्या वारो है। माने 9 कन्या किने साथे करिए, कला है बा मरीचि रे साथे, और महाराज अनुसुया है बा अत्रि के साथ में, सरदा है अंगिरा को, हैरबू पुलिस्त को, और मती है पुलु को, क्रिया है वो ख्याति को, भृगु है अरुदंती को, वृष्टि को, और कांति अतरवासु। इन प्रकार 9 कन्यारो विवाह कर दियो। फिर बाद रे मायने और महाराज एक पुत्र जन्म लियो जो साक्षात भगवान रो अवतार है, और मारो नाम हो कपिल भगवान। जय बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान अवतार धारण करियो और करता ही महाराज चारों तरफ आकाश में दुदंबियां बाजने लागी, जय जयकार करने लगा है। क्योंकि भगवान कपिल स्वयं इन धर्मरी रक्षा करने रे वास्ते इन प्रति रो ऊपर अवतार धारण करियो है। भगवान रो स्तुति करी है, देवता लोग आया है, और जिन घरे माने भक्ति भावना है उन घरे ही भगवान अवतार धारण करे। किन रूप रे माने आ जावे कोई ठा नहीं पड़े। और इन वास्ते हमेशा भगवान ने एक ही प्रार्थना करनी, भगवान हमारे घरे पुत्र रूप रे मायने आप अवतार धारण करो। क्योंकि संसार रे मायने 2 तरह का पुत्र वे, एक तो वे देणियो, एक वे लेणियो। देणियो पुत्र वे जो को तो आन थानी सेवा करी, और लेवनाड़ो आई जो को वो खाली लेवतो ही लेवतो रही, देवनी आशा कदे करनी नहीं। और संत महापुरुष तो आई कहे कि कदे जीवन रे मायने आशा राखनी ज नहीं। क्योंकि आशा ही सब बड़ो दुख है। माने पहला एक गुरु महाराज हाँ संत हा जो को बैठा रहता ज्योतिष में थोड़ा जानकार हा। कोई माताओं बहना भोला स्वभाव आवती और पूछती, महाराज मारे 4 बेटा है, मारे क्यों सेवा करे, क्यों नहीं सेवा करे। वे संत कहता, माता जी पहला तो भेद थाना में जाएगी। थाने में हमारे कहता हूँ थाना तो बिचेल दूसरा सेवा नहीं की, थाना मन में जाना इन्हीं सेवा कर दुर्भावना आएगी। अपन तो भगवान आप प्रार्थना करो नहीं, मारे सेवा मौको क्यों दे, मन सेवा करे जेड़ो राखो। जीवन रे मायने सेवा करे जो नहीं करा देना आशा राखा मारो बेटो मोटो वे जाई, पछ बाद में नौकरी पैसो लाग जाई, पछ मारी सेवा करी मने यूं करी, पछ कौन अनुसार नहीं वे जेना पछ दुख वे। अरे मैं ने तो मोटो पढ़ायो लिखायो पढ़ायो, आज मारू बोले कोनी, आज मारी सेवा नहीं करे, कितो दुख वे। विचार करो, अपनो तो कर्म कर्तव्य अपनो है, बेटा ने बड़ा कर देना, अच्छी शिक्षा दे देनी, तो उनो कर्तव्य स्वतः ही बनी कि वो थानी सेवा करी। तो महाराज भगवान कपिल है पुत्र रूप रे मायने अवतार धारण करियो है। एक दिन भगवान कने कपिल भगवान गया, कपिल भगवान विराजमान हा, और उन्हीं समय रे मायने भगवान कह रिया आत्म शुद्धि जटा तक नहीं वे जीते भजन नहीं बने, शरणागति नहीं वे जीते भजन नहीं बने। और फिर मन री शुद्धि क्यों रही, मन री शुद्धि वही आ सत्संग करना, भगवान री लीला कथा सुनना, के भगवान रे नाम शू किनो किनो उदारवियो, अजामेल सरीकार उदारवियो, गणिकर उदारवियो, कई पापी हाँ वे भी भगवान रो नाम सुमरण करना शू उदार वेगो। आज मीराबाई बिया, भक्तमती बिया, आज शिवानाथ जी महाराज, लखननाथ जी महाराज, रामदास जी महाराज, कितना कितना संत महापुरुष, मीराबाई, रेदास जी, कर्माबाई, कबीर साहब, दादू साहब, कितना कितना संत विया जगन आप याद करा, वे क्यों कि वे भजन रो प्रभाव लियो। इन वास्ते हमेशा भगवान री भक्ति सु अपनो जीवन है, और वो सार्थक वे। उन बादरे मायने कपिल भगवान कह रिया है कि अब वो नियम बता दियो, संतो थाने बता दी, परंतु चाल देना भाई भोजन पुरुषोड़ी थाली पड़ी है कि वहाँ बेटा बेटा रसगुल्ला कितना बढ़िया है, जलेबी कितनी बढ़िया है, नुक्ति कितनी बढ़िया है, लापसी कितनी बढ़िया है, हम बढ़िया बढ़िया करो पेट भरी जाए कहीं
पेट कद भरी जी जद जी मां जना इन्हीं तरह शू आप भजन करा तो ही अपनो जीवन रो कल्याण। इन वास्ते माता जी भगवान कह रिया माता जी जैसे आप दवाई लेवा और दवाई रा रखा परहेज रखा जना वा दवाई गुण करे और दवाई तो लेवा रखा परहेज नहीं रखा जना वा दवाई असर नहीं करे। रूंगड़ो वे रूंगड़ा ने 1 महीनो पर तो रोज हचा पानी पावा 2 महीना पानी नहीं पावा उन्हें भड़ लागी गई। तो भजन रो नियम वो है कि रोज नित्य को नियम घटाजे ना रोज चाहे अपने तो सनातन धर्म रे में इतनी बढ़िया बात बताओड़ी है 2 तरह की पूजा बताओड़ी है ध्यान देन सुनजो नहीं तो क्या हमारा कहीं करा नियम तो लेवा कभी बाहर जाओ छूट जाओ तो कहीं करा कभी गांव गोत्र जाओ ने माला की कर फेरा। तो अपने 2 तरह की पूजा एक तो मानसिक पूजा एक शारीरिक पूजा एक तो मानसिक पूजा एक शारीरिक पूजा। अब मानसिक पूजा की कर वे शारीरिक पूजा की कर बा बताऊं आपने। जैसे अपने घरे में ठाकुर जी है तो वाने आप एड़ी तरह से पूजा करो जैसे साक्षात भगवान ही विराजमान है। इवनी होचणों का तो मूर्ति है भटारी है वो नहीं साक्षात भगवान है। मैं एक बार बीकानेर रे मैंने भागवत कथा करने गया बट एक माता जी रोज कथा सुनने आवता तो वे माता जी आप साथ कहीं लावता लड्डू गोपाल हाथ कथा में लेना आवता। मैं दिन रे मैंने कथा रो विश्राम करियो आप बैठ का 2-4 मिनट जोर जोर बोलने लगा। वे माता जी आन के हमारा थोड़ा धीरे बोलो। मैं क्यों माता जी कहीं भी थाने कहीं तकलीफ दी बोले मारे लालो सुतो है करे नींद में नहीं जाग जाओ। मैं मन में विचार करियो लालो कोई दिखे तो नींद की कहीं बात है। माता जी कहना मां चुपचाप रहेगा फिर वादरे में घंटा आधा घंटा वादरे में ने क्यों माता जी ने कि माता जी थाने लालो कटे बताओ तो सही मां नहीं बोले महाराज अबार सुतो उठी जण में थाने दिखाऊं। थोड़ी देर बाद रे मायने माता जी बापरी बात छाबड़ी रे मायने लड्डू गोपाल लैन के महाराज ओ मारे लालो है। तो कहने रो मतलब वो है कि मूर्ति ने आ नहीं समझनी कि ओ मारी बाटाई मूर्ति जनाई ऐ साक्षात भगवान है। भोग लगाओ उन टाइम एड़ो भाव राखो भगवान ने मैं खींच खिलाऊं क्यों कर्मा भाई भगवान ने खिचड़ी तो खिलायो। नामदेव जी महाराज भगवान ने दूध पिलायो मूर्ति जी ही। मीरा भाई भगवान ने कहीं करता मूर्ति तो पूजा करता और मूर्ति शू भगवान ने प्रगट बनो पड़ी। आ भावना है भावना है तो सब कुछ है। नहीं भावना नहीं है तो जीवन रे माने कुछ भी नहीं है। तो महाराज भगवान ने हमेशा मानस घर शारीरिक पूजा घरे हो बढ़िया स्नान लगो स्नान करो कपड़ा पहरो एड़ो नहीं करनो कि आप ठाकुर जाली केड़ी गिरे। ये कोई महाराज पुजारी जी एक महाराज पुजारी जी जो कटे गांव जाओ तो गया परा तो कोई भगत मिलियो हम क्यों महाराज यूं कहीं कभी दिखो ही कोनी कहीं आवो ही कोनी यूं कहीं हम दिखणो कहीं काम है क्यों महाराज कहीं करा मारा ठाकुर जाली गिरे है नहीं रोज टंकोरो ठोकणो पड़े फज कटे बाहर जाओ कटे टाइम मिले जन बा ठाकुर जाली गिरे नहीं राखनी आ समझनी ठाकुर जी की कृपा है अपन माते जो अपन सेवा करने रो मौको मिले। तो ठाकुर जी ने अड़ी सेवा करो बस घर में वो जी तो खूब बढ़िया भोग लगाओ भूख बैठो खूब मस्ती हूँ और भगवान की पूजा करो। पूजा करिया रे बादरे माने संयोग शू आप कटी बारे जाओ हम ठाकुर जी अपने घरे तो मन में बैठ गा तो बेटा एकांत में जाना मन में विचार करो मैं अब भगवान स्नान करूं अब भगवान ने कपड़ा पहराऊं अब भगवान ने भोग लगाऊं अब भगवान के सामने प्रार्थना करूं। आ है मानसिक पूजा। कई जमा के भाई लोग माताओं बहना के हमारा आज कहीं करा भाई गई नहीं तने जमा जना बच्चे माला पहनना में शर्म आवे। अरे माला पहनना में शर्म क्यों करो थाने देख कोई दूजा जोड़ी तो थाने पुण्य मिले। इन वास्ते हमेशा भगवान कह रिया है अपन पूजा रो नियम छोड़नो नहीं। इन तरह शू भगवान इन करना शू परमात्मा री भक्ति वे जावे ये तो भगवान है। और महाराज उपदेश दे और वान बटा शू और माता जी है और प्रस्थान करियो है। और भगवान ऋषि जो भगवान रूप रे मायने है और उपदेश रे मायने भगवान अलग अलग और सांख्य शास्त्र रूप रे मायने भगवान देवहूति ने है
और कपिल भगवान माने अवतार दियो। और वही कपिल भगवान तब स्थल किसी है भगवान रो जन्म तो वियो गुजरात में और तपस्या भी कोलई बीकानेर कने कोई देख जान वे तो कोलई तेरे में तपस्या करी और फिर शरीर कर छोड़ियो गंगा सागर जट कपिल भगवान रो अर्जन कह ने सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार बट कपिल भगवान रो और हमारा शरीर उत्पन्न करियो। तो इन तरह से महाराज आप कपिल भगवान कहे आत्म प्राप्ति रे साधना सु और मान गुप्त रूप रे मान उपदेश दियो। अब इन तरह से भगवान स्वयंभू मनोरा और कन्या रो वंश करना। अब आप सृष्टि रे माने शत्रुपा रे गर्भ सु मनु प्रियव्रत उतानपाद दो पुत्र व्या देवूति और परशुति नाम रे तीन पुण्यावा भी मनु ने आकुति सु रुचि प्रतिसाद विश्वास कर दियो। और इन कन्या रे जो प्रथम पुत्र वेला वो महल उंगला तो रुचि प्रजापति ने आकुति सु एक जड़ो उत्पन्न करियो। उनमें स्वयं और महाराज यज्ञ रूपधारी भगवान विष्णु ही साक्षात रूप रे मायने और मारो नाम यज्ञ ही पढ़ियो और कन्या रो नाम है और वो दक्षिणा पढ़ियो। तो वचना रे मुताबिक मनु जी ने पुत्र को अपने और दक्षिणा रुचि रे अनुसार घर पालने लागिया। जब दक्षिणा रा विवाह वियो तो यज्ञ भगवान ने और उन्हें शास्त्रे माने विवाह कर दियो। तो देखो अपन कोई भी साधु ब्राह्मण ने भोजन करावा और भोजन कराया बाद रे मायने भी ने दक्षिणा देवा। दक्षिणा कौन है? यज्ञ और भगवान की पत्नी है। तो उन्हें दक्षिणा शू देवा देना पुण्य मिलिया करें। तत्पश्चात यज्ञ भगवान ने रानी शू तोष प्रतोष भद्र शांति बृहस्पति कवि और इन तरह शू 12 पुत्र किया। ए सभी मरा तोषित रूप रे मां देवने वाला हा और शब्द ऋषि यज्ञ भगवान देवतारा स्वामी इंद्र विया। तो मनु ने परशुति नाम री कन्या और दक्ष प्रजापति 2 दी जिनसु महाराज इन वंशों 3 लोकारे मायने आज भरियोड़ो है वो पारो ही अवतार है। देहूति नाम री कन्या जो मरीचि के साथ ब्यावी उन्हें कश्यप विया और पूर्णिमा विया। पूर्णिमा रे विरज और विश्व 2 पुत्र विया और देवकुलिया जो कन्या भी जो दूसरा जन्म रे मायने देव गंगा नदी रे नाम से प्रसिद्ध विया। और फिर हमारा अत्रि और अनुसुया और दुर्वासा 3 पुत्र विया जो आज दुर्वासा नाम से संसार रे मायने और प्रसिद्ध है। राजा परीक्षित कहवे महाराज ये तो संक्षेप में मत बताओ। एक शास्त्र माने 3 देवता किकर प्रकट विया और किकर उतार लियो आ कथा माने विस्तार पूर्वक बताओ। जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज आ कथा इन प्रकार शू है। एक बार अत्रि ऋषि भगवान री तपस्या करी और अत्रि ऋषि तपस्या कर भगवान प्रसन्न विया और बाने वरदान मांग रो रुकियो। तो क्यों भगवान यदि आप प्रसन्न हो तो जगतरा अधिष्ठता देवता है और वह तीनों हमारे घरे पुत्र बनना हो। क्यों 3 देवता हमारे घर पुत्र बनना हो। अब महाराज वरदान देने भगवान तो अंतर ध्यान वे गया। समय रे अनुसार अत्रि ऋषि रे उठे 3 देवता प्रकट हुआ। अत्रि ऋषि हाथ जोड़ के भगवान मैं तो थाने एक ने बुलाया थे 3 की कराएगा। अपन मारवाड़ रे मन क्या होता ने एक ने बुलावे 2 आवे 2 दाल में पानी। अब मैं तो घर में स्थिति 2 एक रही अंत 3 आएगा बकरा का ही। भगवान कहे छे जिन भावना ने लेन वरदान मांगियो इन संसार ने मैं 3 देवता मिलनी ज बनावा। ब्रह्मा जी महाराज संसार ने बनावे, विष्णु भगवान पालन करे और शंकर भगवान सार करे। इन वास्ते मैं 3 देवता करे। एक दूसरी कथा और आवे। कथा कहीं है भगवान री लीला ने कोई जान नहीं सके। भगवान किन भावों किन मनो इच्छा पूरी कर देवे और किन कहीं करा देवे आ भी हर एक ने मालूम नहीं पड़े। तो महाराज जगतरा 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और 3 ही देवियां। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी और महादेव जी महाराज की पत्नी पार्वती जी। ए 3 देवियां अभिमान वेको
संसारे मायने अभिमान कदे नहीं करनो। अभिमान शू हो जाए भगवान आपरो भक्तारो कदे अभिमान नहीं राखन दे। आ भगवान विचार करियो आरो अभिमान दूर की करनो। जना भगवान एक लीला रची, बा लीला कहीं रची। एक दिन महाराज घूमता घूमता नारद जी महाराज आएगा। नारद जी महाराज आया और सीधा भगवान ने लीला प्रेरणा करी कि तीनारो अभिमान दूर करनो। और जीवन में जटे अपन संतान सत्संग में नहीं जावा देना, अभिमान दूर नहीं वे। नारद जी महाराज सबसे पहला महाराज ब्रह्म लोक में गया। ब्रह्मा जी महाराज तो कटी बारे गयोड़ा। ब्रह्माणी जी बानो स्वागत सत्कार करियो, बैठाया, भोजन लेना आया। अब माताओं बहना ने कहीं वे भोजन बनावे जिते प्रशंसा नहीं करे, जन माने बच्चे आनंद नहीं आवे। और माताओं बहना भोजन बनाने कहता अरे साहब भोजन तो जोरदार बनियो, जन भाई मन में खुशी हुई जानी में भोजन बढ़िया बनायो। नारद जी ने पूछे नारद जी भोजन केड़ो बनियो। नारद जी के माता जी भोजन तो बनियो बढ़िया बनियो, परंतु माता अनुसुया जड़ो तो भोजन नहीं बनियो। ब्रह्माणी जी पूछे अनुसुया कौन है और उन्हें हाथरे मान अड़ी कई ताकत है जो भोजन ही तो स्वादिष्ट है। तो बाकी वे नारद जी महाराज के माता जी देखो वे पति वर्ताओं रे माने सबों श्रेष्ठ है और मारो हाथरो भोजन बड़ो स्वाद है। ब्रह्माणी जी ने महाराज ईर्ष्या वेगी मारू ही बढ़कर। नारद जी के आ मन ठा कोनी। नारद जी तो कहने वटू निकल गया। ब्रह्मा जी महाराज आया। ब्रह्माणी जी के महाराज मुंडो फुली जोड़ो बैठा क्यों कई बात भी थे रोज कोनी कि थानू बढ़कर मारी पतिव्रता कोई कोनी, पर नारद जी तो कहने कोई दूजी है। ब्रह्मा जी के बात तो बिल्कुल सही है। तो महाराज जाओ मारो धर्म खंडन करना हो। देखो जीवन में ध्यान राखनो कि धर्म ने कदे खंडन नहीं करनो। धर्म नष्ट करा तो अपनो खुदरो नष्ट गया। हमेशा ईर्ष्या किने साथ नहीं करनी, किने गिरावने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा कोशिश करो कि अपा भी आरे बराबर बनने की कोशिश करो, पर तो बिखेरने नहीं करनी। और दुख आनंद पड़ियो। ब्रह्माणी जी के जाओ महाराज की भेजावे, परंतु थेवा न धनो। ब्रह्मा जी के मां में ताकत कटे हेड़ी जोगुण धर्म ने खंडन करो। ठीक है मैं जाऊं कोशिश करूं। ब्रह्मा जी निकल गया। अटू नारद जी महाराज सीधा विष्णु लोक में गया। लक्ष्मी जी बढ़िया लाडू बना लेना है और नारद जी ने मुंडा कर क्या। नारद जी ने कहा लाडू जी मो क्यों बार हियाड़ो है क्या, मैं तेरे लाडू घर घर में बने। तो पूछे लाडू केड़ा बढ़िया। नारद जी के माता जी लाडू तो बढ़िया बढ़िया, परंतु माता अनुसुया जड़ा लाडू तो कौन। बोले अनुसुया कौन है कि महाराज आ तो पतिव्रताओं में सब श्रेष्ठ है, उन्हें बराबरी संसार में कोई नहीं करे। मारू बढ़कर कि आ तो मैं नहीं ठाको नहीं। बे गया पर विष्णु भगवान आया। लक्ष्मी जी भाई बात महाराज जाओ मान धर्म ने भ्रष्ट करना हो। विष्णु भगवान भी कहे मैं एड़ी ताकत कटे जो उन्हें व्रत ने मैं खंडन कर सकूं। फिर भाद्रे मान बटो सीधा महादेव जी महाराज नारद जी महाराज सीधा कैलाश पर्वत माते गया और माता बढ़िया है और महाराज लापसी बना लिया, भोजन बना लिया। नारद जी ने पूछे नारद जी भोजन केड़ो बनियो। बोले भोजन तो बढ़िया, परंतु माता अनुसुया जड़ो तो नहीं है। बोले आ माता अनुसुया कौन है कि महाराज तीनों लोकां रे मान उन बराबर कोई पतिव्रता नहीं है। बोले महादेव जी तो कहने हमेशा थे पतिव्रता में श्रेष्ठ हूं। महादेव जी महाराज आया। आवता वही बात जाओ आप भी और उन धर्म ने वर्णन करो। अब तीनों देवियां देवता उठो आप घर सो लिख गया और मद्राचल पर्वत माते तीनों देवता भेड़ा बिया। आपस में पूछे आज थे कटिन जाओ क्यों थाणु तो छानी बात है कौन। अब आप चाला तीनों जना महाराज देव अनुसुया रो व्रत खंडन करना है। धर्म पर डट रहना बड़ी बात नहीं। जो व्यक्ति धर्म रे ऊपर रहे बिनी कोई जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सके। कोई लोग कहे नहीं मारे टोनो टोट को कर दियो, मारे वो कर दियो, मारे वो कर दियो। किने करे जो को धर्म मत दृढ़ नहीं हो जकाने करे। भाई जिन्हें खेतरी बाढ़ मजबूत हुए बिनो कोई बिगाड़ कर सके। जिन्हें खेती बाढ़ मजबूत नहीं तो बिनो तो नुकसान बन जाए। जिन्हों इष्ट मजबूत नहीं है बिनो कोई की नहीं बिगाड़ सके।
अब तीनों देवता गया साधु रो रूप धारण करियो। माता अनुसुया आश्रम में जान के मां भिक्षाम देही, मां भिक्षाम देही। माता अनुसुया राजी हुई, ओहो आज मारे घरे संत पधारिया है। जिन्हें घरे संत पधार जा भिक्षा लेने लग जाओ तो समझो वो घरमान है। माता अनुसुया दौड़ी दौड़ी आई, मारे चरणों में प्रणाम करिया, नमस्कार करिया। क्यों मां भिक्षाम दे, मां गई आपरे घरे जो चीज ही फल फूल कंद फूल ले थाली में पुरुष लान महाराज आगे रखा, लो बाप जी है प्रसाद लो। जीवी तो महाराज मारे सामने रखी और तीनों देवता के माता जी भिक्षा यूं को नहीं लेवा, मैं भिक्षा यूं को नहीं लेवा तो की कर ले बाप जी। क्यों माता जी थारा कपड़ा उतारो, निर्वस्त्र वेन माने भिक्षा दो। माता जी एकदम अचुंबर मन पड़ गया, कोई महाराज है संत है कोई पाखंड है कई बात है जो मने कपड़ा उतारण के भिक्षा दो। भाभी महाराज एक पति वर्ता स्त्री जिवे आप रो पति रो ध्यान कर लगा दे कि तीनों देवता जट हाथ में जड़ ले और प्रण करियो कि यदि कोई भगवान मैं पतिव्रता स्त्री हूं धर्म रो पालन करूं तो महाराज 6 महीना रा टाबर बन जावे। छटकता ही तीनों देवता 6 महीना रा टाबर बन गा। माता जट गोद में ले और दूध पिलाने लागी, लाड प्यार करने लागी, खिलौने लागी। इतारे माइन अत्रि ऋषि आई गया। अत्रि ऋषि आया, ओहो तीनों बालक बड़ा सुंदर दिखने में, क्यों है टाबर की ना? बोले तो भगवान रा समझ गया जटे भक्ति है उठे भगवान ने आवनो पड़े। आ तीनों देवता बटे आई गया। आ तीनों देवियों मन में खलबली मच गई। हाल गया फाचा नहीं आया, 2 दिन वेगा 10 दिन वेगा हाल फाचा नहीं आया। अब एक एक गन घरों बारे निकली। कई तीनों देवियां आपस में मद्राचल पर्वत माते मिली और आपस में पूछे, थारो मुंडो उतरीड़ो की कर, थारो मुंडो उतरीड़ो की कर। क्यों करा कहीं मारे घरे तो नारद जी आया, मैंने आ बात कहन किया और मैं पतिव्रता रे चक्र में पड़ी जो हाल फाचा ही नहीं आया कि आई दशा मारे भी है। क्यों तीनारी एक ही बात है कबड़ा नारद रहा और नारद मिल जावे तो भी तूमड़ी फोड़ दा, और नारद मिल जावे तो भी तूमड़ी फोड़ दा। इतारे मायने तो नारद जी महाराज प्रकट होगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करता नारद जी महाराज प्रकट हो गया, हाथ में तंदूरो लियोड़ो। क्यों माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। माता जी के नारद जी थोड़ा नेड़ो आतो। नारद जी कहे, नहीं माता जी मैं बार अनुष्ठान में बैठो, मैं और तन कन कौन जाऊं। अरे भाई मत कर, बात ये काम कर, मारी बात तो सुन। के कहीं मारा पति देव कटे। नारद जी के थाना पतियों नो ध्यान थे राखो कि मैं राखा, मैं तो थाने पना दी, अब थारो काम है थानो पति देव कटे न कटे मन कटे। अरे नारद थारा ही कबाड़ा है, अब बता कटे। नारद जी के पास थे कौन, मैं पतिव्रता इस तरह पतो कर लो, थाना पति देव कटे। बापूड़ा मैं हारी थू जीत्यो, हमें ही बता दे कटे मारा पति देव। जिनो थे अपमान करो, जिनो ईर्ष्या करी, बिन करने जाओ धनभाई जी मिले। सारा पति देव मैं बताऊं कटे वे माता अनुसुया आश्रम रे मायने 6 महीना रा टाबल बनियोड़ा है, पालना में झूले है। थोड़ा दिन मोटा वेजई माता अनुसुया तो मार हाथे दूजा रो हाथे ब्याह कर दई थे, मोटा मणिया री माले लिया हुआ और भजन करो, राम राम करो। अब थाने कोई आज मिले न कोई काल ले। नारद जी तो कही और बटा सु रवाना वेगा। अब मारे मन में बड़ी चिंता लगी, अरे नारद जी तू ही बता अब की कर करनो है। हाथा की ना कामड़ा की ने दीजे दोष, काना दी खोज ली कांदा ली खोश।
થઈ જ गलती करी बाहर कने जाओ तो भाई जी कोई धारो काम कर सके बाकी रो नहीं कर सके तो वे कटे वाह देखो आश्रम अनुसुईया आश्रम बढ़ जाओ परी। अब महाराज वे तीनों देवियां धीरे 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 जाए और किवाड़ बजा माता जी ओ माता जी ओ माता जी के कौन है ए तो मैं थारी बउआ हाँ। माता जी के बउआ जन पूछने कर जो चुपचाप आजो महीने। तीनों देवियां जाई माता अनुसुईया रे चरणों में प्रणाम करिया है नमस्कार करिया है। भाई पतिव्रता स्त्री अनुसुईया समझ गई है तीनों देवियां आज आगी है वो भक्ति रो प्रभाव है। जट वारे चरणों में प्रणाम करिया नमस्कार करिया और इतारे मायने महाराज अत्रि ऋषि आई जाओ। तो अपनी भारतीय संस्कृति है अपनो नियम है कि कोई भी औरत आवे पुरुष ने देखे जन एकांत में जान छिपन बैठ जाए। वे तीनों देवियां ये कुणारे मानी जान बैठ गई। अत्रि ऋषि ने सब मालूम है तो ही पूछे ये कौन है ए तीनों देवियां कौन है। बोले ए थारी बउआ है। बोले हमारी बउआ एक एक हाथरा तो छोरा छे हाथरी बउआ। बोले जी ना मोटा भाग वे जी मोटी बउआ मिले। अत्रि ऋषि समझ गया आ भगवान री लीला है आ भक्ति रो प्रभाव है। आ तीनों देवता और जन तीनों देवियां आई कई जगह जावा देखा मन में बड़ो विचार आवे लोग कैसा हमारे तो माता जी री पूजा है जरा माता जी री पूजा जन पिताजी कट गया। माता जी री शोभा किने लारे पिताजी रे लारे शोभा है और माता रे बिना तो संसार बनियो की करे। ब्रह्म और शक्ति है ब्रह्म है वो पिता है और शक्ति है वो माँ है और ब्रह्म शक्ति रो जो संसार है माने जोड़ो है। अब महाराज वे तीनों देवियां बड़े सेवा करे घरों पूजा करे पाठ करे सत्संग करे। ध्यान देने बात सुनजो जीवन रे माने खुशी रा आंसू वे तो वे ठंडा और दुख रा आंसू वे जको गरम रहे। अब मारो पति रो वियोग मानो सहन नहीं वे एक दिन आंख्या मायने माता जी रा पग दबावे चे सेवा करे और मारा आंख्या आंसू पगा मत पड़िया और पढ़ते ही क्यों ने लागी बेटी थाने कई बात रो दुख है। जीवन रे मायने सासुर पूरो और विवाद क्यों बने कि बिना अपा भेद दृष्टि देखा तो बिना जीवन में दुख पड़े। अपन सोचा कि अपनी बेटी दूजा रे घरे जावे दूजा री बेटी ने अपने घरे लावा तो बिना बहु नहीं मान बिना अपनी बेटी माना। बेटो तो कहीं घरों जन्म लियो पर तो बहू ने तो जिन टाइम पनान लावा जना आरती उतारने फज घर में ले और फिर बादरे माई लड़ाई झगड़ो वे तो वो क्यों रहे वो ना समझ सु अज्ञानता सु लड़ाई झगड़ो है या लोभ रे कारण सु लड़ाई झगड़ो है। एक छोटी छोटी बातों रे वास्ते लड़ाई झगड़ो हो जावे एक बसियोड़ो घर बिगड़ जावे ना समझ रे कारण सु जब बेटी ने कुछ ऐसा शब्द कहवे थारो बाप मारे कहीं दियो मारे भी कि नहीं करियो मारे बा व्यवस्था नहीं करी वे गलतियां सुनावानी तो जिगरे मायने लड़ाई झगड़ो है। हमेशा भी ना माँ बाप या पढ़ाई करो और प्रेम सु भी ने बात ने समझावा तो वो घर स्वर्ग बन जावे और अज्ञानता सु घर नरक बन जावे। माता अनुसुईया पूछे बेटी कई बात रो दुख है जो धरां के मैंने आंसू है। माता अनुसुईया ने हाथ जोड़ के माता जी क्योंकि बेटी रो कर्तव्य रहे कि आप रे मन री बात किने सुनावे कि मां नहीं तो सुनावे। बाकी में मां कई बात रो दुख है कई चीज की जरूरत है बोल। बोले हमारे पति सु वियोग सहन नहीं वे माने पति मिला था। माता अनुसुईया के सूता ले लो बोले माने ठा नहीं पड़े और तुरंत हाथ में जड़ लियो और तीनों देवता रे ऊपर जल छिड़कियो और तीनों देवता प्रकट होगा। जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज ओ पतिव्रता धर्म रो और श्रेष्ठ महाराज वो धारण है और उनसे अपनो जीवन हमेशा
धर्म शू आगे बढ़िया करे, पतिव्रता धर्म शू ही अपने जीवन रे मायने सब शू बढ़ करिया करे। तो एड़ी कथा शू ही अपने जीवन रे मायने लाभ मिले। इन जीवन शू अपने शास्त्र सुना शू अपना मन रा भाव बदलिया करे और अज्ञानता रे कारण शू हमेशा लड़ी झगड़ो विया करे। तो इन कारण शू ए तीनों देवता अतरी ऋषि रे उठे अवतार धारण करियो। विदुर जी महाराज कह रिया है ऐसी भगवान री और अनेक भक्ति रो रूप रे धारण करना शू अपनो जीवन है और वो साक्षात आया करे। इन वास्ते क्या करें? बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, ओ केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, ओ नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे फल में भारी, ओ जी पाप कटेंगे पल में भारी। बोल हरि 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 बोल, ओ बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, ओ जी केशव माधव गोविंद बोल। राम 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 बोल, ओ राम 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 बोल। सबरी एल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सजन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, ओ जी नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल, ओ नाम की महिमा में तो तोल। केशव माधव गोविंद बोल, ओ जी केशव माधव गोविंद बोल। सुआ पड़ावत गणिका तारी, ओ जी सुआ पड़ावत गणिका तारी। बड़े बड़े निश्चर संहारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। गिन गिन पापी तारे तोल, गिन पापी तारे तोल। केशव माधव गोविंद बोल, ओ जी केशव माधव गोविंद बोल। जो शरण पड़े प्रभु तारे, ओ जो शरण पड़े प्रभु थारे। भव सागर से पार उतारे, ओ जी भव सागर से पार उतारे। बांधा तेरा क्या लगता है मोल, वंदे तेरा क्या लगता है मोल। केशव माधव गोविंद बोल, ओ जी केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, ओ जी केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री सेवानाथ जी महाराज की। तो इन तरह शू महाराज आ भगतारू सुंदर चरित्र भगवान रे नाम शू आज कितो परोपकारो काम हेरियो है। आज इन वास्ते देखो लक्ष्मण नाथ जी महाराज कितो बड़ो शून्य पुण्यरो परमार्थरो कार्य कर रिया है। आज अटे संत महापुरुष अवतार धारण कर लक्ष्मणनाथ जी महाराज सेवानाथ जी महाराज जैसा संत और सातरे माए लक्ष्मणनाथ जी महाराज अपन लोगों रे वास्ते कितो सुंदर आयोजन करियो, भागवत कथा रो आयोजन राख्यो। और सातरे मायने दूजा लोग नहीं आ सके बारे बैठा है, बारे वास्ते भी आप है यूट्यूब रे माध्यम से कि आज रो मीडिया रो जमानो है। घरे बैठा बैठा भी योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज रे पेज सु आपा घरे बैठा सुन सका और घरे बैठा भी लाभ ले सका। और सेवारो तन मन धन सु अपन सुंदर महाराज एड़ो मौको मिलियो है तो अपन ने बहुत बहुत इनो लाभ लेनो। और सातरे में इन आयोजन सु दूर सु बारू सु जो भक्त लोग पधारियोड़ा है बेंगलोर मद्रास हैदराबाद सु आया है एड़ा भक्तारे वास्ते भी एक बार ताली बजान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करा। कई लोग देखो दूर दराज सु आड़ोस पड़ोस गाँव सु भी आया है तो बारो भी एक बार तालियां बजान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करा। और सातरे महीने लांबिया गाँव वाला वास्ते भी एक बार तालियां बजान हार्दिक स्वागत अभिनंदन करा कि आप रो कितो समय निकाल अमूल्य समय निकालना सत्संग रो और संतानो लाभ ले रिया हो। और एक बार जो दानदाता भामाशाह है जो इन आयोजन क्यों भाई देखो धन बिना तो कोई काम रेवे को नहीं और सब करने वाला आप ही हो तो जो दानदाता दे रिया है बारे वास्ते भी आप एक बार तालियां बजाई बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करा। और सातरे मायने जो रसोई भोजन प्रसाद दे रिया है और भागवत पूजन करिया है बारह भक्तारे वास्ते भी एक बार तालियां बजान हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आखिर मायने एक बार लक्ष्मणनाथ जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम करा कि एड़ो सुंदर आयोजन कराई और अपनो लाभ लिरा रिया है। अब आपने आगे शू कुछ कह रिया। जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हेलो बोले सेवानाथ जी महाराज की, बोले लखननाथ जी महाराज की, बोले प्रेमनाथ जी महाराज की। व्यासपीठ पर विराजमान राम स्नेही संत श्री सोन राम जी महाराज व हिंदू हृदय सम्राट योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य सेवानाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर तीसरे दिन की मध्य भागवत कथा बड़ी सुंदर सरल मारवाड़ी भाषा में सोन राम जी हम सबको श्रवण करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप सबसे निवेदन है कि धूणे का भव्य निर्माण होने जा रहा है। धूणे निर्माण के लिए जितना हो सके यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार आप सहयोग करें। गुरुदेव सेवानाथ जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज की प्रसादी के लाभार्थी अमान जी, बीरम जी, खंगार जी, गुलाब जी, प्रेम जी, सुपुत्र जेठाराम जी, भीम परिवार बलाड़ा। और कल की प्रसादी के लाभार्थी गुरुदेव सेवानाथ जी के नाम महिला मंडल बलाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। और धूणे के अंदर जो राशि आई है, धूणे निर्माण के लिए राशि बोली गई वो इस प्रकार है। 11,000 जयराम जी सुपुत्र आशु जी गदवा बुमलिया, 11,000 गेंदू देवी धर्मपत्नी अम्मान जी भीम बलूपरा, 11,000 बाबूजी सुपुत्र जोत जी बार कटमोर, 11,000 बंजी सुपुत्र रामाजी आल करनोस, 21,000 मदन जी सुपुत्र निम्बाराम जी गदवा बुमलिया, 21,000 गुलाब जी सुपुत्र जेठा जी भीम बलाड़ा, 11,000 शिवजी सुनोब भंवरा जी, सागर जी सुनोब सोन जी सामड़ अमरपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कल और आज जो राशि आई है सहयोग राशि कथा के अंदर 6,200 समस्त देवासी बात सिंगला, 500 रुपए मंगला जी सुनोब राणा जी साबदरा बुमलिया, 1100 घनश्याम जी सुनो बेरजी बार जाननवास, 1100 अमर होली शिवजी सुनो भंवरा जी सामड़ अमरपुरा, 1100 हनुमान जी सुनो जय किशन जी गेट बुमलिया, 5,400 समस्त देवासी बास बलुंदा, 500 भंवरा जी गदवा बुमलिया, 1100 ओगड़ जी आल बासनी चारणा की, 2100 निम्बा जी सुनो बादर जी आल बुमलिया, 500 ओम जी सुनो बुद्धा जी लुंका खराड़ी, 500 बगदू जी सुनो अर्जुन जी लुंका खराड़ी, 1100 ओंकार जी सुनो बेरजी आल रूपनगर। और हमारे यहाँ हर साल मीठे पानी की व्यवस्था
टैंकर द्वारा ओम जी सामड़ राबड़ियावास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपको भी धन्यवाद। जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो आज बहुत ही बढ़िया अपने बीच रे मायने हमारे परम पूज्य संत श्री रामरतन जी महाराज मसूरिया रामदासू जो अपने चंपादास जी महाराज धोनी पर हर साल गौशाला में कथा कर रहा है और वे अपने बीच मन पधारे। एक बार आप रो तालियां बजान हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जो इन प्रकार संतानी कृपा हमेशा है वो बढ़ती रहे और अपने बीच रे मायने श्री रामरतन जी मदार पधारिया। आप रो घने मानसों हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय बोलो श्री राम जी महाराज की। भक्त वत्सल भगवान जहाँ पर कृपा राम की होई तां पर कृपा करे सब कोई। जिन ऊपर भगवान री कृपा रहे मारे ऊपर हमेशा सदाई सवारी कृपा बनियोड़ी रहा करे। तो देखो सत्संग रो प्रभाव जटे संत महापुरुष विराजे जटे सत्संग वे। जिन टाइम रे मायने राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनावने लागे जन कितना संत महात्मा पधारिया। आज उन्हीं तरह सु अपने पेटे लक्ष्मणनाथ जी महाराज रे सानिध्य रे मायने शिवानाथ जी महाराज धूणा पर जो भागवत कथा चल रही है इनमें कितना संत महापुरुषों का दर्शन वेरिया। देखो आज अपने बीच रे मन संत पधारिया और भी अटे वर्षी वाले दिन भी उन दिन भी कई संतानों अपने दर्शन वे तो अपने ज्यादा ज्यादा देखो यूं नहीं लर रह जावा अटे तो लामिया ऊपर तो भगवान की कृपा ही है संतान की कृपा ही है और पर कृपा तो हमेशा बरसती रहे कोई कमी रहे ही नहीं। इन वास्ते कमी लेवना रहे कमी है जितो लेवा जितो ही ज्यादा वे। तो अभी न तरह सौंपा प्रसंग ने आगे बढ़ावा फिर बादरे महीने रामरतन जी महाराज और लक्ष्मण नाथ जी महाराज रो भी आशीर्वाद लेवा। 15 मिनट आपने कथा रो और प्रसंग दे और फिर बाद में संतानो आप आशीर्वाद लेवा। तो महाराज अब कुछ समय बीतने पर अंशु यारे ब्रह्म शु है अंशु चंद्रमा और उन बादरे मायने विष्णु रे अंशु और चंद्रमा और अंशु रूपरे में दत्तात्रेय और शिवरे अंशु दुर्वासा है तीन उत्पन्न हुआ। मनोरी कन्या परशुति सु दक्ष प्रजापति 16 कन्या उत्पन्न हुई जिनमें 13 ने धर्म को विवाह दी, एक अग्नि को, एक पितरों को, एक शिवजी को और श्रद्धा मैत्री शांति पुष्टि उन्नति मुद्धि वेदा और तितक्षा मृति धर्म की स्त्रियां भी। धर्म री पत्नी श्रद्धा सु शुभ उत्पन्न हुआ और उन प्रसादों दयारे अभाव सु शांति सुख सृष्टि मुद्द पृष्टि गर्व क्रिया उन्नति दर्प और बुद्धि औरत नानक उपुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति रूप रे मायने मूर्ति रे नर नारायण नाम सु और सूत उत्पन्न हुआ। ऐ सब स्वयं नर नारायण विष्णु अवतार हुआ। कुछ समय रे बाद रे मायने प्रभु नर नारायण गंध मादन पर चलिया गया। वहीं पर महाराज द्वापुर में अर्जुन तथा कृष्ण बनिया। अग्नि श्वास पावक पवन और सुचि नामक 3 पुत्र हुआ और तीनों ही और महाराज 15 पुत्र हुआ। इन सभी पिता पुत्रों ने मिल करके 49 अग्नियां प्रकट करी। यज्ञ आदि यज्ञ कुंड में प्रकट हुआ। दक्ष पुत्री स्वदासु भी अग्नि की ही और महाराज स्त्रियां थी और जिनको वंश नहीं चलियो और सती ने युवा अवस्था में ही और अपनो प्राण त्याग दियो। भगवान शिव और दक्ष रो वीर कारण किन प्रकार सु वियो ओ प्रसंग आपने सुनावा। विदुर जी कहे हे ज्ञानी निधि मैत्र जी दक्ष प्रजापति ने शिव जी सु किन कारण सु वीर करियो और किन कारण सु बारो शरीर सती ने त्याग कर दियो। आ कथा माने आप विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैत्री जी महाराज कह रिया देखो भगवान की भक्ति ने और लीला ने कोई जान नहीं सके। प्रथम महाराज भगवान शिव कृष्ण और यज्ञ ऋषि वर देवता गण सिद्ध अग्नि सभी एकत्र हुआ और महाराज एक बार कहीं करियो कि दक्ष प्रजापति ने समारो अधिपति बना दिया। जीवन रे मायने आदमी ने पद मिल जावे तो वो अभिमान सु आंधो हो जावे वो किने नहीं गिने। तो महाराज एक बार देवता री सभा रे मायने सब विराजमान हा। उन टाइम रे मायने दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश करियो तो सब लोग तो